नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमने जो बात करी थी मौसम के यंत्रों की बात की थी, ठीक है। इससे पहले हमने ये मौसम के 4 यंत्र थे। एक तो तापमापी जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर, वायु दापमापी बैरोमीटर, वर्षा मापी यानी प्लवियोमीटर और वात दिग्दर्शी यानी कि पवन सूचक। तो हमने इन चारों के बारे में बात करी थी। अब हम बात करते हैं तापमान के बारे में कि तापमान किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, ठीक है। तापमान आप देखते हो दिन प्रतिदिन जो तापमान कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म होता है, यानी कि ऊष्मा जो दिन में तापमान जो है ज़्यादातर गर्म रहता है और शाम को होते होते ठंडा हो जाता है। तो वायुमंडल में तापमान जो है केवल एक दिन और रात में ही नहीं बदलता, वह ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। अब ऐसा नहीं कि भाई दिन में गर्म हो रहा है और रात में ठंडा हो रहा है तापमान जो है। अब ऋतुओं में भी देखा होगा आपने, सर्दियों में तापमान कैसा होता है तो ठंडा हो जाता है और गर्मियों में तापमान कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आतपन क्या होता है। आतपन, ठीक है। आतपन आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी पर, ये मान लीजिए ये पृथ्वी हमारी और यहाँ पर सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य क्या करता है, अपनी किरणें पृथ्वी तक पहुँचाता है, ठीक है। अपनी किरणें जो है पृथ्वी तक पहुँचाता है तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, ये कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। लेकिन गर्म होने के बाद में जब सूरज बाद में क्या करता है, जो पृथ्वी होती है हमारी, जो पृथ्वी होती है ये पृथ्वी है, उसके बाद में पृथ्वी गर्म होने के बाद ऊष्मा वापसी छोड़ देती है, ठीक है। वापसी भेज देती है ना वापस ऊष्मा। तो होता क्या है कि आतपन क्या होता है, जितनी ऊर्जा, जितनी जो भी ऊर्जा है पृथ्वी ने अपने पास रोक ली, बाकी सारी तो भेज दी उसने वापस। पृथ्वी ने क्या करा, ऊर्जा को वापस भेज दिया, लेकिन कुछ ऊर्जा पृथ्वी ने अपने पास रख ली, ठीक है। तो ये जो पास रखी हुई ऊर्जा है इसी को हम क्या बोलते थे, आतपन बोल देते हैं, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी रोक लेती है उसको आतपन बोल देते हैं, ठीक है भाई। तो आतपन जो है, सूर्य जो है सूर्य ताप जो है की मात्रा भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर घटती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है आतपन, अगर हम तापमान उसी प्रकार घटता जाएगा। अगर हम इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पर तापमान जो है घटता चला जाएगा, इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी तापमान घटता चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो हम बात करते हैं ध्रुवों पर बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पर बर्फ़ रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी बर्फ़ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि जो है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी सूरज का तापमान ज़्यादा पड़ता है और जैसे जैसे हम यहाँ से दूर चलते हैं तो तापमान जो है ठंडा होता जाता है। तो इन एरियो में ठंड रहती है और इस एरिया में जो है गर्मी रहती है, ठीक है बेटा। हाँ, अब हम बात करते हैं कि यदि आपने देखा कि तापमान जो है अत्यधिक बढ़ जाता है तो दिन कैसा हो जाता है, गर्म हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पेड़ भी सूख जाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करते हैं कि जिससे कि हमारे को ठंडक मिल सके। तो आप क्या आप जानते हैं कि बच्चों कि तापमान को किस में मापा जाता है? तापमान को नापा जाता है सेल्सियस में। किस में? सेल्सियस में, ठीक है। सेल्सियस में। आपने देखो इसकी जो इकाई है वो डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान क्या इसका जो तापमान का आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस, एंडर्स सेल्सियस ने। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? सेल्सियस। नाम, तापमान का नाम क्या पड़ गया? सेल्सियस नाम पड़ गया, ठीक है। आपको पता है कि बेटा 0 डिग्री पर पानी क्या हो जाता है? पानी जम जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? बर्फ में बदल जाता है, पानी जम जाता है। और 100 डिग्री पर पानी क्या हो जाता है? उबलना शुरू हो जाता है, उबलता है, ठीक है जी। तो अगर तापमान कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो पानी क्या हो जाएगा? उबल जाएगा। तापमान कैसा हो गया? 0 डिग्री हो गया तो पानी कैसा हो जाएगा? जम जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक है, ओके।